आपने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, ऐसे कई सारे दोस्तों को भी देखा होगा जो बीसीए करने के बाद अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। तो क्या बस बीसीए कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाती है? क्या ये इतना आसान रह गया है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं और नित्यानंद स्वागत करता हूँ आप सभी का डिज़ाइनिंग मंत्र में। और आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अपने 3 साल के बीसीए के एक्सपीरियंस के बेसिस पर 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो मेरी पूरी गारंटी है आपको जॉब लेने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपके कैरियर का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, साथ ही आपकी परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है नॉलेज, और वो आपको तभी होगी जब आप अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करोगे। मतलब अगर आपके 30 दिन के क्लासेस में अगर आपको रोज़ कुछ 1% भी नया सीखने को मिलता है तो ये 1% ही आपके करियर को बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और अगर आप अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड नहीं करते हो, क्लासेस के टाइम में कैंटीन में बैठकर समोसे खाओगे, तो दोस्त फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये सारी चीज़ें होती है जब आप 12th पास आउट के बाद कॉलेज में जाते हो, क्योंकि 12th तक आपके ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा होता है जो कॉलेज में जाने के बाद बहुत हद तक कम हो जाता है। मज़ा भी बहुत आता है इन सारी चीज़ों में, और इन सारी चीज़ों को मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने 3 साल के बीसीए के दौरान। तो दोस्तों, पॉइंट वाली बात यहाँ पर यही है कि सारा कुछ करो पर आप अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, क्योंकि जो नॉलेज आपको क्लासेस में मिलेंगी, क्लासेस के उस इन्वायरमेंट से मिलेंगे, वो आपको खुद से पढ़कर नहीं मिल सकती। और यही थोड़ी सी गलती के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप इंटरव्यू में ही छटा जाओगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है स्किल्स। तो दोस्तों, बीसीए के दौरान ही नए नए स्किल्स को सीखने की कोशिश करें। जैसे अगर नॉर्मल स्किल्स की बात करें तो फोटोशॉप है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एक्सेल है, पीपीटी है, कम्युनिकेशनल स्किल्स है। और इसी के साथ अगर आप कहीं से भी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले लो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो, वेब डिज़ाइनिंग की हो या वेब एप्लीकेशन की हो, अगर आप बीसीए के दौरान ही इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग कहीं से ले लेते हो और इसे अगर अच्छे तरीके से सीख जाते हो तो फिर आपको बीसीए के बाद जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि किसी भी आईटी कंपनी को आपके अंदर बस स्किल्स चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल्स होगी उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए जॉब लेना। पर आजकल क्या हो रहा है ना, बीसीए लास्ट सेमेस्टर में जब हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बना बनाया प्रोजेक्ट को खरीद कर ही सबमिट कर देते हैं। ट्रेनिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं समझते। तो भाई, अगर कुछ नया सीखोगे ही नहीं तो जॉब तो मिलने से रही। और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी स्टूडेंट भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि आगे एमसीए में जाके पढ़ लेंगे और फिर जॉब तो मिल ही जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने बीसीए में बेसिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको एमसीए में एडमिशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं। आप क्लासेस में बैठे रह जाओगे, क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि एमसीए में आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपको बीसीए में पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बेसिक्स का सीखना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है सीपीएल, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीसीए में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। और बीसीए करने के बाद आपको नॉर्मल टाइप की जॉब तो मिल ही जाएगी, पर अगर आपको अच्छे आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज की जॉब चाहिए तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना होगा और छोटे छोटे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। तभी आप आगे जाकर के एक सक्सेसफुल डेवलपर के रूप में अपनी पहचान बना पाओगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, C#, जावा, पाइथन, और इसी के साथ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी आपको बेसिक से समझनी होगी। और दोस्तों, ये जो मैंने 3 पॉइंट बताई ये कोई अजूबा नहीं है, ये सारी नॉर्मल बातें हैं जो हर बीसीए के स्टूडेंट को फॉलो करना ही चाहिए। पर स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन के बाद सीधा प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। कहीं से देख देख कर, कहीं से प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके बिना किसी बेसिक नॉलेज के प्रोग्रामिंग बना करके खुद को डेवलपर ही समझने लगते हैं। तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिना किसी बेसिक नॉलेज के अगर आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में जाकर के सेट हो जाएगा और यही सारा कन्फ्यूज़न आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।